हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह जो हमने जीव विज्ञान की सीरीज चला रखी है, इसका यह 13वां पार्ट है। इससे पहले 12 वीडियो में हमने बना दिया है, तो जा कर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है इंडियन जियोग्राफी और बायोलॉजी के नाम से, तो उसी में बायोलॉजी के वीडियो पड़े हुए हैं, तो जा कर के आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो देखिए जंतुओं में होने वाला जो रोग है फुट एंड माउथ रोग, वह देखिए वायरस की वजह से होता है। तो विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है जंतुओं में फैलने वाला फुट एंड माउथ रोग। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए दो जो रोग होते हैं वंशानुगत होते हैं, जिसमें से एक वर्णांता है, दूसरा हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया वह रोग है जिसमें एक बार रक्त निकलना चालू हुआ तो रक्त बंद नहीं होता। वर्णांता में जो है हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलरों को पहचानने में हमें दिक्कत होती है, वर्णों को पहचानने में हमें दिक्कत होती है। तो देखिए जो दो वंशानुगत रोग है उनमें एक वर्णांधता है और हीमोफीलिया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था, तो देखिए सर्वप्रथम जो मनुष्य में वर्णांधता नामक रोग की खोज की या वर्णांधता का वर्णन किया वह वैज्ञानिक थे हेरनर वैज्ञानिक ने 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम मानव मनुष्यों में जो है वर्णांधता की खोज की थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो देखिए अगर कोई वर्णांध व्यक्ति है तो वह हरा और लाल रंग को जो है पहचान नहीं पाता, लाल को हरा देखता है और हरे को लाल देख लेता है। तो देखिए वर्णांध व्यक्ति जो होता है मुख्य रूप से हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। अगले सवाल की ओर जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो देखिए थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि जब खराबी आती है तो हमें घेंघा रोग हो जाता है। इसीलिए थायराइड ग्रंथि को सही रूप से काम करने के लिए हमें आयोडीन की कुछ मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें हमेशा सजेशन की दिया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। तो मुख्य सवाल यह था कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो थायराइड ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मानव में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो देखिए मानव में देखिए अमीनो जो अम्ल होते हैं उनकी जो संख्या 20 होती है। 20 अमीनो अम्लों से मिलकर जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो देखिए हमारे शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण प्रोटीन की सहायता से होता है। तो मानव शरीर में ऊतकों का जो है निर्माण प्रोटीन से होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो देखिए हड्डियों और दांतों के लिए जो तत्व आवश्यक रूप से उपयोगी साबित होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दो तत्व हैं जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है, तो देखिए पत्तियों का जो रंग हरा होता है वह क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण होता है, इसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो देखिए पत्तियों का रंग कभी कभी पीला भी देखने को मिलता है। तो पत्तियों का जो रंग पीला होता है वह कैरोटीन के निर्माण के कारण, पौधे में जब कैरोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो देखिए जो पर्णहरित क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है और जो पौधों में जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं पर्णहरित के कारण ही होती हैं, तो क्लोरोफिल में जो मुख्य रूप से धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पेड़ व पौधे खाना तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो देखिए पेड़ और पौधे जो है अपना खाना तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो देखिए पेड़ और पौधे अपना खाना तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनमें CO2 जो गैस होती है, उसके अलावा जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो देखिए जो मानव लार होता है उसमें जो है पाया जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन होता है। तो टाइलिन जो है मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
टिबिया नामक हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए टिबिया नामक जो हड्डियाँ होती हैं टांग में पाई जाती हैं। टिबिया नामक हड्डियाँ जो हैं टांग में पाई जाती हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिससे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए मानव शरीर का जो अंगुलियाँ होती हैं, हाथ के पंजे होते हैं, अंगुलियाँ होती हैं, वहाँ मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए मानव शरीर में जो है अंगुलियों में जो है सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भोजन पचाने में सहायक होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो है भोजन पचाने में जो सहायक तत्व काम आते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो है भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एंजाइम की रचना होती है। तो देखिए एंजाइम्स जो होते हैं उनकी रचना जो है अमीनो अम्लों से होती है। तो एंजाइम्स की रचना जो है अमीनो अम्ल से होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो देखिए पाचन क्रिया के दौरान जो है प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। और सबसे कम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग में होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधों को जल प्राप्त होता है, पौधों में जो जल होता है उसी के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वह जल से निकलता है। देखिए जो जल होता है उसका संगठन होता है H2O। तो ये देखिए यहाँ पर O है, यही ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलता है, जो प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसको जमने से जो रोकता है हिपेरिन नाम का जो एक प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसको जमने से रोकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है। तो देखिए जो हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है वह यकृत में उत्पादित होता है या यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है यकृत का उत्पाद है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। खून का थक्का नहीं जमता। तो देखिए खून का थक्का जो नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग के। देखिए अभी हमने पढ़ा था जो अनुवांशिक रोग है उनमें हीमोफीलिया रोग भी है, अनुवांशिक रोग है, और इसमें जो है खून का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है अगर उसको छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उसका शरीर का सारा रक्त बह सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो है प्रोटीएस से पचते हैं। तो प्रोटीन जो है प्रोटीएस से पचते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो देखिए एंजाइम की जो गतिविधि है वो पीएच मान के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता। तो देखिए जो ग्राउंड नट ऑयल है, जो मूंगफली का तेल है, उसमें जो है ज़रा भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर को मोटापा बढ़ाता है। तो देखिए जो ग्राउंड नट या जो है मूंगफली का तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो देखिए विटामिन जो B2 है उसका अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अन्य नाम है, और विटामिन B2 समूह में अन्य भी विटामिन होते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विटामिन ए के प्रचुर स्रोत है। तो देखिए विटामिन ए जो होता है हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है। तो विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत है वो गाजर है। तो गाजर खाने से विटामिन ए बहुत अधिक से अधिक मात्रा में मिलती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।